बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आज हमारी चौपाल पहुंची है हिसार के 7 रोड कलां गांव में, जहां पर हमने जमाई है अपनी चौपाल। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम अलग अलग गांव में जाते हैं, अपनी चौपाल लगाते हैं और सरकार की योजनाओं का जायजा लेते हैं, किसानों को उसके बारे में जागरूक करते हैं और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि उसका कितना लाभ वो ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गाँव में, चौपाल में। अजीत सांगवानी, जैसे कि आप DES हैं सदलपुर के VK में, तो आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से किसानों को कृषि में जागरूकता के मकसद से जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। मैडम, जिस तरह हम अपनी सेहत के ख्याल के लिए रेगुलर चेकअप कराते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारियां ना हों, उसी तरह हमें अच्छी फसल लेने के लिए अपने खेत की मिट्टी पानी की जांच जरूर करानी चाहिए, जिससे हम जो फसल की पैदावार है वो बढ़ा सकें। चलिए तो फिर चौपाल में चलते हैं और जानते हैं किसान कैसे इसे अपना रहे हैं। बताया कि हमारी चौपाल यहाँ पर तैयार है, बड़ी संख्या में किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक भी हैं और आज हमारी टीम पहुंची है हिसार जिले के 7 रोड कलां गांव में। तो बिल्कुल यहाँ पर आज हम एक और योजना के बारे में बात करेंगे, किसानों से भी उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और अगर उनके कुछ सुझाव हैं या फिर कोई समस्या है तो वो भी हम वैज्ञानिकों के सामने रखेंगे और लेंगे उनका जवाब। तो आज का हमारा विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं चौपाल की और सबसे पहले जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय। नमस्कार जी, मैं अजीत सांगवान, कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर से जिला विस्तार विशेषज्ञ। सर, आपसे जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में यहाँ पर कितने जागरूक हैं किसान? देखो, मृदा स्वास्थ्य के लिए हम रेगुलर कृषि विज्ञान केंद्र में कैंपेन चलाते रहते हैं और जो हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो सॉइल टेस्टिंग की वैन है वो भी रेगुलर किसान भाइयों के लिए सैंपल उसमें इकट्ठे करके अपने उसकी रिपोर्ट रेगुलर यूनिवर्सिटी से जाती रहती है, जिससे किसान भाइयों को ये पता चल जाए कि वो कौन सी फसल अपने खेत में उगा सकते हैं, कितने उसमें पोषक तत्व हैं, किन की कमी है, ताकि वो अच्छे से अपने जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति अपने जो खेत हैं उनमें कर सकें। जी बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे हैं मोबाइल वैन्स भी हैं इसके लिए जो गांव-गांव खेत-खेत तक जाते हैं। जी, आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। हमारे साथ एक और विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, अपना परिचय। नमस्कार जी, मैं कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर से विस्तार विशेषज्ञ हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। दिनेश जी, विस्तार विशेषज्ञ हैं आप, तो आपका जो काम है, जो आपकी जिम्मेदारी और अहम हो जाती है क्योंकि योजना को किसानों तक पहुँचाना है, उन्हें जागरूक करना है। किस किस तरह के टूल्स का आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? जी, हम किसान गोष्ठी करते हैं हम, जिसमें किसानों को इकट्ठा किया जाता है और उनको जितनी भी मतलब मृदा से रिलेटेड जितनी भी वो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने चलाई हुई, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई हुई है, उससे रिलेटेड हम किसानों को सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं और उन्हें जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार के जितने भी पोर्टल्स वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो देखिए, सरकार की जो योजना है उससे जुड़ी जो तमाम बातें हैं वो अलग अलग माध्यमों से किसानों तक पहुंचाई जा रही है। एक और विशेषज्ञ, उनसे बात करते हैं। जी सर, नाम बताएं। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, खंड कृषि अधिकारी बरवाला। जी सर।
तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो हमारी अभी फिलहाल भी चली हुई है, मतलब सॉइल सैंपलिंग खेतों से किए जा रहे हैं, 7 रोड कला में भी सैंपल लिए जा रहे हैं, तो किसान को उसके बारे में अवेयर भी कर रहे हैं भी इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि लगातार हम जो भूमि से लगातार उपज तो लेते जा रहे हैं पर उन पोषक तत्वों का विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए सरकार की भी मुहिम है कि इसको आगे मतलब टेस्टिंग करके इसकी अच्छे से जांच करवा के और उसका स्टेटस किसान को पता लग जाएगा और उस स्टेटस के अनुसार ही वो उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले। और इसके साथ साथ हम और भी हमारे जैसे विभाग की स्कीम है उनके बारे में भी हम समय समय पर जैसे पाठशाला है, स्कूल पाठशाला है या किसान गोष्ठी है या ट्रेनिंग कैंप है, उनके माध्यम से किसानों को अवगत कराते हैं। और उसके साथ साथ समय समय पर हमारी जैसे स्कीम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके माध्यम से भी, और जल संरक्षण है उस स्कीम के माध्यम से भी जब भी हम कैंप लगाते हैं तो लगभग सारी स्कीमों का हम मतलब जो अन्य स्कीमें होती हैं उनके बारे में भी जब आप जागरूकता करते हैं और कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो साथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जरूर बताया जाता है। जी, आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल देखा आपने कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मृदा स्वास्थ्य जानना बहुत ज़रूरी है। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर धान और गेहूं की फसल ली जाती है। तो आइए चलते कुछ और विशेषज्ञों के पास और जानते हैं इस स्कीम के बारे में और महत्वपूर्ण बात है। सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कनिष्क वर्मा है। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नवीकरणीय हमारे जैविक ऊर्जा विभाग में कार्यरत हूँ। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है और इसमें किसानों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है वो आप जानते हैं। तो ऐसे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे पर्यावरण को बचाने में या फिर मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए या फिर उसको प्रदूषित होने से बचा सकता है? मैम, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ये पूरी मिट्टी की पूरी जानकारी देता है। हम लोग किसान से सैंपल लेते हैं, उसकी टेस्ट होती है। सॉइल टेस्टिंग लैब्स हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड है और एक सेंट्रल लेवल पे भी सॉइल टेस्टिंग लैब जो है हमारे यहाँ बाउल में बनाई जा रही है। तो उससे हम क्या करते हैं कि जैसे जो भी पोषक तत्व है मिट्टी में, किस पोषक तत्व की कमी है उसका पता लगा जाता है। अब जैसे मैं अब अपने विभाग की बात करूँ, नवीकरणीय जैविक ऊर्जा विभाग की, तो हमारे यहाँ जैसे एक जैविक खाद बनाई जाती है जो बनती है, जो पराली होती है उससे बनती है, और जो भी अपना वेस्टेज है, एग्री वेस्ट, जो भी एग्री वेस्ट है उससे तैयार की जाती है केचुआ खाद जिसको हम बोलते हैं। वो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में पूरी तरह से कार्य आता है। और दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसे उपकरण हैं हमारे विभाग के अंदर जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, वाटर पर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। जैसे रोटावेटर हो गया और ये हैप्पी सीड ड्रिल होगी जो सीधा बिजाई करती है, जो कि धान की कटाई के बाद। तो धान की कटाई के बाद पहले जो समस्या आती थी, सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि उसके अंदर जैसे हमें धान की कटाई के बाद अगर हमको गेहूं की बुआई करनी है तो खेत खाली करना बहुत बड़ी समस्या रहती थी किसानों के लिए। और उस विंडो को वो करीबन 15 से 20 दिन की विंडो होती थी। अब उस विंडो को कवर करने के लिए किसान क्या करते थे, सीधा आग लगा देते थे। आप अभी दिल्ली से आए हैं आप लोग देखते होंगे रास्ते में। तो उस समस्या से बचने के लिए अगर वो आग लगाते थे उससे भी मृदा के ऊपर मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो सारे जल जाते थे। बिल्कुल। तो ये कुल मिला के आप मिट्टी की जांच कराएंगे तो पोषक तत्वों के बारे में पता चलेगा, कमी किस चीज की है, रसायन ताकि आप कम इस्तेमाल करें। तो इसमें जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी मिट्टी की जो स्थिति है उसमें कौन से पोषक तत्व कम है। कई बार होता है कि पोषक तत्वों की कमी नहीं होती तब भी हम झोंकते जाते हैं, इससे कई तरह के नुकसान होते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी आपकी मिट्टी की सेहत की रिपोर्ट कार्ड, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी की सेहत कैसी है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी है और जिनकी पूर्ति कर आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है।
इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर हमारी ये चौपाल चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और आज हमारी चौपाल चल रही है हिसार जिले के 7 रोड कलां गांव में। तो चलिए किसानों से बात करते हैं और बात करेंगे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर। आइए बात करते हैं एक और विशेषज्ञ से। जी, जैसे कि इस गांव की बात करें, यहाँ पर मुख्य रूप से धान और गेहूं की फसल ली जाती है। तो ऐसे में क्योंकि किसान जो है लंबे समय तक अपना खेत खाली नहीं छोड़ना चाहता है, एक के बाद एक फसल लेना चाहता है, और तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कैसे किसानों को इससे मदद मिल रही है? मैम, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, जिला विस्तार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर से हूँ। मैम, जो सॉइल हेल्थ कार्ड आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, क्योंकि ये राइस वीट सिस्टम लगा रहे हैं। इससे क्या है, जो सॉइल की हेल्थ है ना वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो रही है। और जो राइस और वीट है जो न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप है, इससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट खींचती हैं। तो उस दौरान क्या है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है बहुत ज़्यादा अपटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम और डाल कम रहे हैं। इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या है, उसके टेस्ट के बेस के ऊपर हम सॉइल की मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है उसके बेस के ऊपर जो किसान भाई हैं वो खाद डालेंगे। तो इससे ना कि उनकी फर्टिलिटी का जो फर्टिलाइज़र की जो खपत है वो कम होगी, बल्कि जो उसका प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज होगा। एक रिपोर्ट थी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के, एक रिपोर्ट में पाया गया है कि जो किसान जो सॉइल हेल्थ कार्ड के बेस के ऊपर फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है 5 से 6% इंक्रीज हो रही है और जो फर्टिलाइजर का कंजप्शन है वो भी 8 से 10% कम हो रहा है। और एक चीज़ और, सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर मैम जो रिपोर्ट के अंदर हम 12 पैरामीटर निकाल के देते हैं किसानों को, जिसके अंदर EC, pH, NPK का स्टेटस और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्टेटस होता है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट भी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे किसान होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट को स्किप कर देते हैं, जिनकी वजह से जो क्रॉप के अंदर डेफिशिएंसी आती है, हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी की वजह से जो उसकी ओवरऑल जो उत्पादन है वो कम होता है। इसीलिए हम तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पता चलता है सॉइल हेल्थ कार्ड? हाँ, यस मैम, उसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, इनके बारे में भी पता लगता है। और शायद शुरुआत में नहीं पता चलता था, फिर बाद में इसके बारे में अब चल रहा है मैम, क्योंकि 12 पैरामीटर के भी 2 फेज में इसका ट्रायल हुआ था। ये सबसे पहले 2015 में स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले राजस्थान के अंदर इसका जो शुरुआत हुई थी, और अब सेकंड फेज इसका चल रहा है 2017 से 19 तक का। तो इसीलिए हम अब जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो KVK हैं, सारे के सारे KVK हरियाणा के हर गाँव तक जाते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि मोबाइल वैन है हमारे पास, वो फार्मर को मिट्टी और पानी की जांच के बारे में बताते हैं और उनको अवेयर करते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि जो
मृदा का स्वास्थ्य उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे शरीर का स्वास्थ्य है। बिल्कुल। और देखिए, धरती को तो हम माता भी कहते हैं, और आपको अपनी माता को बीमार नहीं होने देना, आप बैठ सकते हैं, और इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बहुत जरूरी है। बढ़ते आगे, हमारे साथ कुछ और किसान हैं जी। आपने स्थान पे खड़ा, रघुवीर। नाम बताइए। रघुवीर जी, क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं। कौन कौन सी फसलें ली हैं आपने? धान, गेहूँ। दो, धान और गेहूँ, यही फसल लेते हैं यहाँ पे आमतौर पर, है ना? हाँ, तो अब बताइए, आपकी मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं कराई, क्यों? बेरा कौन था जी? बेरा ही था। हाँ। अब बेरा पड़ गया? हाँ, तो करवाएंगे। अच्छा, कराएंगे अब? हाँ, तो हमारे जो यहाँ पे विशेषज्ञ, उनसे आप संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे? हाँ जी। अच्छा, आपको पता है ना सैंपल कैसे लेते हैं? नहीं जी, नहीं पता। नहीं। चलो हम बात करते हैं, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, मिट्टी की जांच में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मिट्टी का जो नमूना है आपके खेत का, वो किस तरीके से ले, यानी सैंपल किस तरीके से ले। तो एक हमारे किसान है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं, तो चलिए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। सर देखिए, किसान जो कुछ है बता रहे हैं कि उनको इसके बारे में अभी तक पता नहीं था, और सैंपल किस तरीके से लिया जाता है? मैडम, खेत के अंदर है कोई भी, मतलब जैसे अब भूमि खाली है, पहले तो यही देखेंगे भी खेत खाली रहना चाहिए आपका। और दूसरा, जैसे कहीं पेड़ है उसके नीचे की मिट्टी नहीं लेनी, तो जैसे एक एकड़ में 5 जगह से सैंपल लेते हैं। पेड़ के नीचे से मिट्टी क्यों नहीं लेते हैं? पेड़ के नीचे से ये है, ऊपर से उसके जैसे पत्ते गिरते हैं और उसमें कंपोजिशन में फर्क आ जाता है, और वहाँ पे भी वो प्रोडक्शन में भी उसमें मतलब आगे जाके देखते हैं तो उसमें फर्क होता है। तो हम 5 जगह से मिट्टी के सैंपल लेते हैं और 15 सेंटीमीटर तक का सैंपल लेते हैं। अगर हम 15, क्योंकि जो नॉर्मल जो क्रॉप लेते हैं उसके लिए 15 सेंटीमीटर है। अगर हम बाग की बात करते हैं तो उसके 4 या 5 सैंपल होते हैं, वो नीचे तक 2 फुट तक के करीबन मिट्टी का सैंपल लेते हैं। वो अलग अलग उनकी डेप्थ होती है, उसके अनुसार लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरी विधि के बारे में भी आपको बताया कि कैसे जो सैंपल होता है वो कलेक्ट किया जाता है, नमूना जो खेत की मिट्टी का होता है वो, और किस तरीके से ये जो लैब है वहां तक पहुंचता है। तो देखा आपने कि यहाँ के कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें पहले नहीं पता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उसके बारे में जान गए हैं और अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएंगे। बात करते हैं कुछ और किसानों से। जी, आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए। जी, अपना नाम बताइए। प्रताप जी। प्रताप जी, आप क्या जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? जानते हैं? नहीं जी, कौन जानते? नहीं जानते। अच्छा, किसी ने बताया नहीं अभी तक? ना जी, कोई आया, कोई नहीं बतानी है। अच्छा, तो आपको पता है कि इससे खेत की मिट्टी लेते हैं, लैब में मिट्टी जाती है, टेस्टिंग होती है, फिर पता चलता है कि मिट्टी कैसे, कुछ नहीं पता आपको इसके बारे में? पता है, जांच होती है वहाँ। अच्छा, होती है ना? होती है। तो आपने करवाई अपने खेत की मिट्टी की जांच? करवाई थी, हमारी लाडू जमीन है वहाँ करवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या क्या पता चला उसमें? उसमें बढ़िया पता चला, उसमें सारी सब्जी उगाई थी। अच्छा, वो टेस्ट कराया था। अच्छा, तो फिर वो पानी ठीक चल गया, बढ़िया था। बढ़िया। तो इससे फायदा होता है? फायदा होता है जी। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मिट्टी की जांच करा लो तो लागत कम हो जाती है और साथ ही पैदावार ज्यादा होती है। आपने महसूस किया ये? हाँ, महसूस किया है। अच्छा, कितना क्या रहा आपके यहाँ, कैसी रही पैदावार? पैदावार बहुत बढ़िया हुई। बढ़िया रही। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी आपकी मिट्टी की सेहत की रिपोर्ट कार्ड, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी की सेहत कैसी है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी है और जिनकी पूर्ति कर आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है,
जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर हमारी ये चौपाल चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और आज हमारी चौपाल चल रही है हिसार जिले के 7 रोड कलां गांव में। तो चलिए किसानों से बात करते हैं और बात करेंगे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर। आइए बढ़ते हैं आगे। जी बाबा, आप स्थान पे खड़े हो जाए, अपना नाम बताइए। सूरजभान जी। सूरजभान जी, आप क्या करते हैं? खेती जी। कौन कौन सी फसलें ली हैं आपने? धान और गेहूँ। और सब्जियां वगैरह भी लेते हैं? नहीं। अच्छा, तो मिट्टी की जांच करवाई आपने? कौन करवाई जी? नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? कौन करवाई जी? पानी फसल ठीक हो, पानी मीठा है। अच्छा, फसल ठीक होती है इसलिए जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, आपने जैसे कहा कि फसल ठीक होती है तो आपको जरूरत नहीं महसूस हुई। हम विशेषज्ञ से बात करते हैं कि क्या हर व्यक्ति को मिट्टी की जांच कराने की जरूरत है कि नहीं। आप अपने सामने बैठ सकते हैं। तो देखिए, हमारे साथ एक किसान थे जिन्होंने कहा कि भाई फसल अच्छी हो रही है, मीठा पानी है, तो हम मिट्टी की जांच क्यों करवाएं। सही बात है, चलिए जान लेते हैं कि क्या ऐसे में भी हमारे जो किसान हैं उन्हें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। सर, जैसे किसान कह रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक चल ही रहा है तो मिट्टी की जांच क्यों करवाएं। एक्चुअली ये होता है कि धीरे धीरे पता नहीं चलता मिट्टी का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता है, एकदम से कोई खराब नहीं होता है। तो इसलिए एक बार जांच करा लें और जांच के अनुसार ही मतलब जो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो अप्लाई करें। जी, तो देखिए इस वजह से मिट्टी की जांच करानी जरूरी है कि ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, मिट्टी अच्छी है, पैदावार अच्छी है, लेकिन वो अच्छी बनी रहे। क्योंकि हम कहते भी हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य आपका बना रहे इसके लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, अपने खान पान आहार पर ध्यान देना चाहिए। उसी तरीके से मिट्टी का भी स्वास्थ्य बना रहे उसके लिए भी लगातार आपको प्रयत्न करना चाहिए। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपना नाम बताएं। नफी सिंह जी। नफी सिंह जी, आपको पता है मिट्टी की जांच होती है? होती है, फिर करवाई नहीं अभी। अच्छा, आप करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे। अच्छा, तो डॉक्टर आएंगे तो करवाएंगे। अच्छा, तो आपके गांव में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे किसान ऐसे जिन्होंने मिट्टी की जांच कराई ही नहीं। पता ही नहीं इनको, पता ही नहीं अभी तक। अच्छा, तो अब पता चल गया चौपाल से? तो आप बाकी के किसानों को जाके बताएंगे जी। क्या बताएंगे? आपने क्या क्या सीखा? मिट्टी में बढ़िया है, फसल होगी, अब इसकी जांच करवाओ। अच्छा, तो आज यहाँ से आपने क्या क्या सीखा जो आप दूसरे किसानों को सीख लिया जी? अच्छा पानी, बीज, खाद के बारे में, इसके बारे में, मिट्टी के बारे में और मिट्टी की जांच के बारे में। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम विशेषज्ञ से ही जानते हैं कि मिट्टी की जांच कहाँ से हो सकती है और सैंपल कैसे लिया जाता है, वो तो हमने बताया। सर, जैसे किसान है हमारे साथ, काफी अनुभवी किसान है, कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच तो कराए लेकिन कराए कहाँ से ही नहीं पता। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है मैडम कि किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि मिट्टी की जांच कहाँ कराएं। जैसे 7 रोड कला गांव है, ये हिसार के पास है, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी इनके पास ही है। और इसमें जो सॉइल डिपार्टमेंट है उसके अंदर
अपने सैंपल दिए तो 10 रुपये उसका शुल्क लेते हैं। अच्छा। और इनको मिट्टी जांच करके दे देते हैं। उसमें ये भी क्लियर लिखा होता है कि आपके जो सैंपल है इसके अंदर कौन कौन से तो पोषक तत्व होने चाहिए और कैसे आप इसकी कमी पूर्ति कर सकते हो और कौन कौन सी फसलें ले सकते हो। यानी पूरा लिटरेचर रहता है। हाँ, पूरा का पूरा उसमें डिटेल दे रखी होती है। इसी तरह पानी की जांच का है, तो मिट्टी और पानी की जो जांच हमारे सॉइल डिपार्टमेंट है उसके अंदर है और बड़े अच्छा, जैसे ये हमारे किसान बता रहे थे कि मिट्टी तो अच्छी है लेकिन पानी अच्छा नहीं है, तो क्या करें? तो क्या इससे भी किसी तरह का प्रभाव पड़ता है मिट्टी पर? हाँ, देखो, जो जैसे मानव शरीर है उसको भोजन चाहिए और पानी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह फसल को भी पोषक तत्व चाहिए और पानी चाहिए। तो पानी भी अगर खराब है तो उसका भी इफेक्ट हमारी फसलों के ऊपर पड़ता है और जो ज़्यादा खराब पानी है तो उसके कारण पौधे मर भी जाते हैं। तो इसके लिए उसके सॉल्यूशन भी बताया जाएगा लैब के अंदर, जैसे कि आपका सलाइन वाटर है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप। जैसे कई बार तो अब सरकार ने भी योजनाएं चला रखी हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो ये भी बताया जाता है कि भाई इस पानी के अंदर अगर आप बारिश का पानी मिला के इरिगेशन करें तो आपकी फसल पे अच्छा प्रभाव। हाँ, तो इस तरह की काफ़ी जल शक्ति अभियान के थ्रू भी हम गांव-गांव में जाके कैंपेन लगाते हैं, केवीके के अंदर भी लगाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी लगाते हैं और हमारे जैसे ब्लॉक लेवल ऑफिसर बैठे हुए हैं एग्रीकल्चर की, इसी तरह ये भी हर जगह कैंपेन गांव-गांव में जाके किसान भाइयों को बताते हैं कैसे सैंपल लेने हैं। तो सैंपल लेने का भी पानी का तरीका है, जैसे ट्यूबवेल का अलग है, पॉन्ड का अलग है, तो इस तरह की सारी बातें हम डिटेल से किसान भाइयों को बताते हैं ताकि उनकी यानी कुल मिला के हम मिट्टी की सेहत और पानी सिंचाई का जो पानी उनको अलग करके नहीं देख सकते, जैसे हमारे किसान के ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। जी, ठीक है। तो आप अभी जाना कि किस तरीके से हमारे किसान मिट्टी की जांच करा सकते हैं, कहाँ जाएं, इसके लिए कितना शुल्क लगेगा। मात्र 10 रुपये शुल्क है और आपको अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में पता चल जाएगा। युवा है, उनसे हम बात करते हैं। जी, अपना नाम बता और क्या करते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर नितिन करवासरा है। अच्छा, मैं सीनियर रिसर्च फेलो हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड बायो एनर्जी इंजीनियरिंग, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी, नितिन जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक तरीके से क्लीन एनर्जी की बात कह रही है सरकार और उसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मकसद है क्लीन सॉइल, यानी रसायन मुक्त मिट्टी हो। क्या हमारे दर्शकों को, किसानों को बताना चाहेंगे किस तरीके से पर्यावरण के प्रति हमारे किसान जिम्मेदारी निभा सकते हैं अगर वो मिट्टी की जाँच करवाते हैं? जी, मिट्टी की जाँच तो बहुत ही ज़रूरी, एक जो अपने पीएम जी ने निकाली है ये स्कीम, तो इससे क्या फ़ायदा रहता है, एक तो मिट्टी का पता लग जाता है इसमें किस चीज़ की कमी है और इसके लिए हम क्या डाल सकते हैं और उसके बाद इस मिट्टी के हिसाब से हम कौन सी फसल या कौन सी पैदावार मिट्टी से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। हो सकता है कि आपको अच्छी फसल मिल रही हो, लेकिन क्या होता है कि कई बार धीरे धीरे आपकी मिट्टी की सेहत बिगड़ रही होती है और आपको नहीं पता चलता। जब मिट्टी की सेहत बिगड़ जाती है पूरी तरह से, जब उपज कम होती, तब हमारे किसानों को सुधाते हैं कि कहीं मिट्टी की सेहत तो नहीं खराब हो गई, पोषक तत्व तो नहीं कम हो गए, तो वो स्थिति ना आए, इसीलिए मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। तो आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो तमाम जानकारियां हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाई है, जरूर उसका आप लाभ उठाएंगे। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। अगले अंक में हमारी टीम पहुंचेगी एक और गांव में, बात करेंगे सरकार की एक और योजना के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।